बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं और आप चैनल में आपको खुश आमदीद। आपने कभी गौर किया है कि जब भी कोई कपल या फैमिली, मर्द व खातून दोस्त कहीं बाहर खाने के लिए गए हैं तो खाने के बाद बिल सिर्फ मर्दों के आगे ही पेश किया जाता है। अगर आप शदीद मॉडर्न भी हैं और बिल किसी खातून ने पे करना है तो भी मर्दों के माथे पे अक्सर पसीने आने लगते हैं। ख्वामख्वा बंदे की गैरत का समंदर ठाठे मारने लगता है। ये जदीद तस्किया नफ्स का पहला मरहला है। जब तक मर्द अपनी माओं के ज़ेरे असर होता है तो उसे बिल्कुल पता नहीं चलता कि औरतों के जदीद हकूक में कौन सी जिद्दत आई है। लेकिन जैसे ही वो मर्द किसी रिलेशनशिप का हिस्सा बनता है तो उसे औरतों के हकूक से शनासाई होना शुरू हो जाती है। ज़रा सोचिए, अगर 30-35 साल पहले कोई खातून अपने शोहर से कहती कि उसे अलग घर में रहना है तो उसे अपने घर ही नहीं पूरे ख़ानदान में विलन समझा जाता था। पर आज के दौर में ये औरत का हक है। लेकिन बेचारा मर्द क्या करे। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने से खर्च तकरीबन 60% तक कम हो जाता है। यानी बीवी को लेके अलग ना हो तो मरे, और अगर हो जाए तब तो यकीनन मरे ही मरे। पिछले ज़मानों में पैदाइश के बाद बच्चों की ग़िज़ा का सारा इन्हिसार माओं पर होता था, लेकिन आज के दौर में ये इन्हिसार डब्बे के दूध पर हो गया है, जो तकरीबन 2000 का आता है और एक हफ्ता से ज़्यादा नहीं चलता। यानी महीने के कम से कम 4 डब्बे, मतलब 8000 रुपये। पैम्पर्स का इस्तेमाल ना होने के बराबर था, या ज़्यादा से ज़्यादा कहीं बाहर जाते वक्त इस्तेमाल कर लिया जाता था, वरना कपड़े के बने हुए लंगोट हुआ करते थे जिन्हें धोकर बार बार इस्तेमाल में लाया जा सकता था। लेकिन अब पैम्पर्स के बगैर गुजारा नामुमकिन हो चुका है। यानी कम अज़ कम 6000 से 8000 माहवार खर्चा इस कमबख्त पैम्पर की नज़र हो जाता है। आप कितने ही प्यार से या किसी भी तरह इस बात को अपनी बीवी को समझाने की कोशिश कर लें तो और कहीं ना सही, लेकिन अपने ससुराल और अपनी सास की नज़रों में जालिम या कंजूस ज़रूर बन जाएंगे, या वहीं कहीं से ताना मिल जाएगा कि खुद ही तो पैदा करने का शौक था, अब खर्च भी बर्दाश्त नहीं हो रहे। मतलब बच्चों के दूध के डब्बे और पैम्पर्स औलाद का हक है और जिम्मेदारी बाप की है। माँ का इससे भला क्या ताल्लुक। सफाई वालियाँ, कपड़े बर्तन धोने वालियाँ जिंदगी का लाजमी हिस्सा हैं, और अगर ये मुहैया नहीं तो गोया मर्द या तो बेकदरा है या फिर वही जालिम और कंजूस। लेकिन अगर ये जवाज़ मर्द की तरफ से पेश किया जाए कि खातून कोई नौकरी करती है फिर तो ये खर्च समझ में आता है, लेकिन अगर वो घर पर ही रहती है तो भी मददगार औरतें क्यों। मर्द ये नहीं पूछ सकता कि पहले तो अलग हो गए और अब उन्हीं कामों के लिए रकम खर्च क्यों कर रही हो जो इकट्ठे रहने से मुफ्त में हो जाते थे। लेकिन सवाल हो ही क्यों। आज का मर्द इतना दकियानूसी कैसे हो सकता है। फिर इस पर सितम ज़रीफ़ी ये कि ज़िंदगी के आखिरी सालों में ये ताना कि सारी ज़िंदगी बचाया क्या है, खर्च क्या क्या हो गया ये कोई नहीं समझेगा, बचाया क्या ये सब पूछेंगे। अब वापस आ जाएं वही वेटर वाली कहानी पे। यहाँ किसी भी खातून के साथ शॉपिंग करते हुए या खाना खाते हुए बिल मर्द ही देगा। जब सारे हकूक मर्द के बराबर हो गए तो ये वाला भी हो, लेकिन नहीं, ये तो बड़ी छोटी बात कर दी। बिल तो हमेशा मर्द देता है, ना दे तो मर्दानगी को ठेस पहुंच जाएगी। ऐसा क्यों होता है? बावजूद हक और फ़र्ज़ की तमाम बराबरियों के हमारे देसी माशरे में कैशियर की सीट पर हमेशा मर्द ही होता है। जिस तरह बच्चा माँ ने पैदा करना है, इसी तरह फ़र्ज़ कर लिया गया है कि घर चलाने की सारी जिम्मेदारी मर्द ही के ऊपर है। पहले वक्तों में अगर किसी लड़की से बात होना शुरू होती थी तो लड़की के बाप और भाइयों से डर लगता था, लेकिन आज डर सिर्फ इस बात का होता है
कि लीगली इनकरेक्ट ना हो, कुछ भी हरासानी के दायरे में शुमार ना हो जाए। यानी देखा जाए तो आज का मर्द 24 घंटे हरासानी से बचने की कोशिश का शिकार है। किसी फेसबुक कमेंट्स में मियाँ बीवी के लतीफ़ों पर हंसते हुए, औलाद को डांटते, बहन को किसी बात पर रोकते हुए, बीवी को किसी बात पर टोकते हुए, दोस्त को कोई मशवरा देते हुए, तारीफ़ करते हुए, तारीफ़ ना करते हुए, किसी अदाकारा के बारे में पसंदीदगी या नापसंदीदगी का इजहार करते हुए हर बार सोचना पड़ता है, और ये सोच हमारे रिवायती मर्द के लिए मौत है। शादीशुदा मर्द के लिए औरतों ने ये फ़र्ज़ कर लिया है कि उसके लिए ज़िंदगी भर की रौनकें ख़त्म। वो किसी खातून से बात कर ले, किसी पोस्ट पर कमेंट्स और लाइक कर दे, या कोशिश भी कर ले तो उसे याद दिलाया जाता है कि आप ये नहीं कर सकते। यानी वो मर्द ये उज़्र भी नहीं दे सकता कि भाई सिर्फ बात की है, राय दी है, या ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ़ कर दी है, कोई प्रपोज नहीं किया। कैसा कानून है कि पूरे माशरे में को एजुकेशन चला रहे हैं, जेंडर बैलेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन मर्द तो सिर्फ मर्द से बात ही कर सकता है। ये पाबंदी उस मर्द पर उसकी गर्लफ्रेंड भी लगाती है, माँ भी और बीवी भी, ये सोचे बिना कि जो औरत प्रोफेशनल है, सोशल है या वर्क प्लेस का हिस्सा है तो उससे बात तो होगी। सबसे बड़ा बोझ मर्द पर मर्दानगी बरकरार रखने का है। बाजार में शॉपिंग पर गए हुए बच्चा उठा ले तो लोग बोलेंगे कि बेचारा बुड्ढी थले लगा है, और ना उठाए तो बीवी कहेगी वैसे तो ज़माने के साथ चलना है और बच्चा उठाने में मेरी मदद नहीं कर सकते। 30-40 साल पहले वो क्लासिक वाली मर्दानगी तो अब ताना बन गई है। यानी औरत की आज़ादी के बारे में रिवायती सोच से तो हमने बड़ी हद तक पीछा छुड़ा लिया है, लेकिन मर्दानगी आज भी रिवायती पैरामीटर्स पर ही जांची जाती है। यानी कमाता हो, बहादुर हो, टफ हो, स्पोर्ट्स लवर हो, सुस्त ना हो, अच्छा बाप हो, गंजा ना हो, मोटा ना हो, कद में छोटा ना हो, घर अपना हो, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर औरत ये सब सोचे तो मर्द औरत के बारे में क्यों ना सोचे कि औरत भी हर लिहाज से परफेक्ट हो। लेकिन नहीं, ये औरताना हकूक के आर्टिकल्स हमें ये रटवा चुके हैं कि ख़वातीन से किसी किस्म की तवक्को करना, अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करना जुल्म और अल्लाह की नाराज़गी होगी। यानी हमारे माशरे में रिश्ता जोड़ने से पहले जांच पड़ताल सिर्फ मर्द की जाती है। लड़कियों के बारे में ज़्यादा पूछने से अल्लाह के खौफ से डराया जाता है। यानी धियाँ सब दियाँ सांझियाँ होंदियां ने ते बेचारा मर्द शायद किसे दा नहीं होंदा। तो मर्द सोच ही क्या सकता है? बहुत 30 मार खान हो तो सोच ले, क्या कह भी सकता है? मर्द की ख्वाहिशात का आइडियल पुना कोई नहीं पूछता। सब लोगों ने सुन रखा होता है कि लड़कियों के आइडियल होते हैं। क्या कहीं ये लिखा पड़ा है कि मर्दों की भी आइडियल होती हैं? थोड़ा मुस्कुराइए और सोचिए। अगर हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।